हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2020 को। तो हमें आज के समय में हर जगह कोरोना वायरस और उससे संबंधित शब्द बार बार सुनने को मिल रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कोरोना वायरस उससे संबंधित जो वर्ड हैं जो हमें बार बार सुनने को मिल रहे हैं, एक्चुअल में उनका मतलब क्या है। तो जैसे कि एक वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, कोविड 19। कोविड 19 ये कोरोना वायरस जो डिसीज़ है इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे इसमें CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और डिसीज़, D फॉर डिसीज़, और 19 मतलब 2019, क्योंकि इसका सबसे पहला केस 2019 में आया था, इसलिए इसको नाम दिया है कोविड 19, 19 लगाया हुआ है इसके साथ। तो ये नाम जो दिया है ये WHO ने दिया है। WHO ने इसको नाम दिया है कोविड 19, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति और बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे देश इसको वुहान वायरस या चाइना वायरस कह के संबोधित करते हैं। इसको लेकर चाइना थोड़ा नाराज़ भी हो जाता है। तो ये कंट्रोवर्शियल नाम है। ये सब देश बोल रहे हैं कि WHO ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ये नाम दिया है, जबकि वैसे हिस्ट्री भी ये रही है कि जो वायरस जहाँ पे सबसे पहले डिटेक्ट होता है उसका नाम वही रख देते हैं। जैसे इससे पहले इबोला या जीका वायरस या निपा वायरस, ये सब अपनी जगह के नाम की वजह से इनके नाम रखे गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस के केस में ऐसा नहीं है। WHO ने नाम दिया है इसको कोविड 19। दूसरा वर्ड जैसे WHO आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्विट्जरलैंड में है। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जैसे कि इनके WHO के जो हेड हैं, जो आजकल बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बने हुए हैं, जो अमेरिका की, यूरोपियन, इटली, जर्मनी की आंखों में खटक रहे हैं, इनका नाम है टेड्रोस एधोगोम गेवेरियस। ये इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया के ये पहले हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। और एक वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्वारंटाइन का मतलब यही है कि जो सस्पेक्ट पर्सन है जिसको कोरोना वायरस हो सकता है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसको दूसरे लोगों से अलग कर दिया जाता है। ये सबसे पहले वर्ड शायद सुनने को मिला था लोगों को जब एक जापान ने एक जहाज़ को अपने बंदरगाह पे डॉक करने से मना कर दिया था। उसको बाहर रखा, उसको 14 दिन तक बाहर रखा। उसमें जो लोग थे उनको किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। आपस में उनको जहाज़ के जो कमरे थे उनमें सबको रखा गया था 14 दिन तक। उनमें से कुछ लोग संक्रमित पाए गए थे। तो ये क्वारंटीन का मतलब वही है कि उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, एक दूसरे से अलग रखा जाता है। एक वर्ड बार बार सुनने को आ रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन। बेसिकली एक दवाई का नाम है जो पहले मलेरिया में यूज़ होती थी, लेकिन आजकल डॉक्टर इसको कोरोना वायरस की मेडिसिन के रूप में सजेस्ट कर रहे हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि अमेरिका ने अभी इंडिया से हाइड्रोक्लोरोक्वीन मंगाई है। इंडिया से क्यों मंगाई है? इंडिया में इसका पहले भी प्रोडक्शन होता था। पहले इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन जैसे डॉक्टरों ने इसको सजेस्ट करना शुरू किया तो अमेरिका और वेरियस कंट्री में इसकी डिमांड बढ़ी, और जो इंडिया ने उन देशों को सप्लाई भी की। एक वर्ड बहुत फेमस है, लॉकडाउन। लॉकडाउन बेसिकली शटडाउन का ही एक सिनोनियम है। इसमें सब चीज़ों को, इमरजेंसी सर्विस को छोड़ के सारी चीज़ें बंद कर दी गई। जैसे कि आज 18 अप्रैल है, आज भी लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन का मतलब इसेंशियल सर्विस को छोड़ के, इमरजेंसी सर्विस को छोड़ के सारी सर्विस को बंद कर देना। सारे उद्योग धंधे, सारे बिजनेस, सारे ऑफिस बंद हैं। तो उसी को एक नाम दिया गया है, लॉकडाउन। उसी को कहते हैं लॉकडाउन। एक जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसकी अपील की गई थी 22 मार्च को कि जनता खुद से अपनी मर्जी से 24 घंटे के लिए घरों से बाहर ना निकले, जिससे कि इसका जो संक्रमण है उसकी चैन टूट सके। तो इसको नाम दिया था उन्होंने जनता कर्फ्यू। काफ़ी फेमस हुआ था और इसका असर भी
काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था कि लोग अपने घरों में सारे दिन अपने घरों में रहे थे। एक वर्ड आ रहा पेंडेमिक। पेंडेमिक पेंडेमिक का मतलब महामारी होता है। ये जो पेंडेमिक महामारी कोविड-19 पेंडेमिक, इसको पेंडेमिक कहा जा रहा है जब ये पूरे दुनिया में या बहुत सारे देशों में एक साथ फैलती है तब इसको महामारी कहा जाता है। इससे पहले इबोला या जीका वायरस को पेंडेमिक घोषित किया गया था। या एक बहुत फेमस केस है स्पेनिश फ्लू का, जब जो 1919 में सबसे पहले देखने को मिला था, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में। तो उसमें भी 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तब एक वो पेंडेमिक था। और एक अब 2019 में दूसरा पेंडेमिक ये आया है, ये भी एक केस है कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब महामारी। एपिसेंटर, एपिसेंटर का मतलब कि जहाँ से इस वायरस के सबसे ज़्यादा फैलने की संभावना है या फैल रहा है उसको एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ से कोई चीज़ का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोरोना हॉटस्पॉट, कोरोना हॉटस्पॉट भी एक इसका ही छोटा रूप है। जैसे किसी शहर में या किसी ज़िले में एक पर्टिकुलर जगह पर इसके ज़्यादा केस पाए जाते हैं तो उसको कोरोना हॉटस्पॉट बोला जा रहा है। कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब यही कि जैसे कोरोना वायरस है ये संक्रमित मतलब संक्रमण से फैलता है एक दूसरे के स्पर्श करने से, छूने से। हालांकि इसके बाद भी स्टडी में सामने आ रहा है कि ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके द्वारा फैलता है, लेकिन फिर भी ये हाईली कंटेजियस वायरस है। तो ये भी वर्ड हमें बार बार सुनने को मिल रहा है। एक और वर्ड काफ़ी अभी इनफेमस हुआ था, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात में तबलीगी का मतलब एक संस्था से है, और जमात जैसे कि ये भी एक लोगों का संगठन था जो धार्मिक प्रचार करते हैं बेसिकली मुस्लिमों में। तो ये लोग दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में इनका हेडक्वार्टर, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और ये जब धारा 144 लगी हुई थी, 4 लोगों से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते, वो भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके, तब ये वहाँ पे 1600-1700 के आसपास लोग एक जगह इकट्ठे थे। उनमें से बहुत सारे लोग, जब लोगों को पता लगा इसकी शिकायत हुई तो पुलिस ने वहाँ पे रेड की, तो वहाँ पे मिले। उसके बाद कई लोग वहाँ से अपने अपने जो शहरों को गए। वहाँ पे बहुत सारे केस बाद में कोरोना वायरस के देखने को मिले। तो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा इन्फेमस हुआ तबलीगी जमात। तबलीगी जमात बेसिकली धार्मिक संगठन, धार्मिक लोगों का ग्रुप जो रिलीजियस प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे जगह या एक दूसरे शहर में आते जाते हैं। एक स्कैनर थर्मल स्कैनर बेसिकली एक मॉडर्न फॉर्म है टेम्परेचर नापने की। तो ये भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात यह है, बहुत सारे लोग इसको थर्मल स्कैनर को कोरोना वायरस जांच की मशीन मान बैठते हैं, जबकि एक बीम के द्वारा, एक लेज़र बीम के द्वारा लोगों का टेम्परेचर चेक करती है। पर किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करती है बेसिकली जब इसको आदमी के माथे पे, फोरहेड पे लाइट डाली जाती है, तब ये टेम्परेचर बताती है। और जिन लोगों का टेम्परेचर हाई होता है उनको सस्पेक्ट मान के क्वारंटाइन किया जाता है। वेंटिलेटर वही आर्टिफिशियल फॉर्म में आदमी को जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो आर्टिफिशियल फॉर्म में उसको ऑक्सीजन दी जाती है। तो उस एपरेटस का नाम है, ये मेडिकल एपरेटस है, इसका नाम है इसको वेंटिलेटर कहते हैं। N95 मास्क, ये जो मास्क होते हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से बेसिकली लगाए जाते हैं, तो उसका एक हाई क्वालिटी मास्क है N95। मतलब ये 95% जो पर उसमें वायु में
कण होते हैं उनको रोक लेता है। तो ये N95 मास्क है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये शॉर्ट हो चुका है। जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नॉर्मल आदमी को N95 मास्क खरीदने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। नॉर्मल आदमी जो घरों में रह रहा है तो उनको N95 खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस का डर ऐसा है, इतना फैला हुआ है। रैपिड टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट किट क्या है? एक टेस्ट किट है, जो किट है, टेस्टिंग किट है जो कोरोना वायरस का रिजल्ट जल्दी देती है। तो अभी जैसे कि नाम ICMR कह रहा है कि ऐसी रैपिड टेस्ट किट आ रही हैं जो 1 घंटे में इसका रिजल्ट दे सकती हैं। अभी तक ऐसा था कि जो कोरोना वायरस का रिजल्ट था, जो नमूना लिया जाता था, उसका रिजल्ट 5 से 6 दिन में आता था। तो ये अभी इंपोर्ट की गई हैं चाइना से, 5 लाख किट इंडिया आने वाली हैं। एक पूल टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग क्या है कि जहाँ पे अभी कोरोना वायरस के मरीज़ नहीं हैं या कम हैं, वहाँ पे कम से कम 5 लोगों का ब्लड इसका टेस्ट के लिए नमूना लेंगे और उसकी जांच करेंगे, उनको मिक्स करके जांच करेंगे। अगर उसमें कोरोना वायरस पाया जाता है तो उन 5 लोगों की दोबारा या बाद में अलग अलग जांच की जाएगी। तो इससे क्या है कि जैसे हमारे पास टेस्ट किट कम अवेलेबल है, उससे कम टेस्ट किट में ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सकती है। तो ये पूलिंग का काम करेगी। एक रियल टाइम PCR, रियल टाइम PCR एक NDA से रिलेटेड जांच के लिए है, जो DNA से रिलेटेड जांच के लिए है, जिसे PCR की जो फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ट्रिपल लेयर मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क जैसे जो नॉर्मल हमारे मास्क होते हैं, जो एक कपड़े टाइप के बने होते हैं, उसमें 3 लेयर होती हैं। मैं दिखाता हूँ कैसा मास्क होता है। ये जो इस टाइप का जो ये मास्क है, ये राइट हैंड साइड वाला, ये ट्रिपल लेयर मास्क है। तो ये नॉर्मल मास्क आपने भी लगाया होगा, अभी बहुत ज़्यादा ये भी डिमांड में है, पहले इनको कोई नहीं लगाता था। और जैसे कि मैं इसमें N95 आया था, तो ये साइड वाला जो मास्क है, लेफ्ट हैंड साइड वाला N95 मास्क है। तो ये है कुछ वर्ड। और मैं थर्मल स्कैनर की एक ये पिक्चर है थर्मल स्कैनर की। तो इसी से एक गन टाइप की होती है, इससे आदमी की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये कुछ वर्ड थे, आगे भी कुछ वर्ड आएंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए क्रैक इजी के साथ। आगे कुछ अपडेट इसमें आएगा ही, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।